हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैंने पहला सवाल लिया है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को ए राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थिति में उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, बी किन्हीं परिस्थितियों में भी उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सी केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, या तो डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार ही जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य। तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बोल रहा है। ए कह रहा है न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, बी समाजवादी व्यवस्था वाले समाज को बढ़ावा देना, या तो सी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या डी उपयुक्त सभी। तो इसके अगर सही जवाब की बात करें तो दूसरे का सी सही जवाब हो जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलेखों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा लेख, या तो प्रेषण रिट। तो इसमें जो स्वतंत्रता का संरक्षक माना जाता है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है। तो भारत में नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसमें भाषण की स्वतंत्रता भी है, सभी लोगों को समुदाय और संघ बनाने का अधिकार भी दिया गया है, और शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता भी दी गई है, जिसमें कि कहीं भी वो एकत्र हो सकते हैं। तो इस तरह से चौथे का डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो फंडामेंटल राइट्स को कौन निलंबित कर सकता है, ये कह रहा है, तो उसको संसद कर सकती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। तो जो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है वो कर सकती है संसद। तो इस तरह से इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलेखों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है। तो ये 7वें का बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8वां सवाल है, संविधान संशोधन के विरुद्ध अधिकार किसे प्राप्त है। तो संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, वो बच्चों को दिया गया है। तो इस तरह से 8वें का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है वो हाई कोर्ट पे है, और जो आसपास के हैं सभी न्यायालय उसको भी होता है। तो इस तरह से इसका डी हो जाएगा, और वह दोनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो जस्टिस M.K. धर जी थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार संविधान के
किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के माध्यम से, और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे तो आप जाएंगे 226 के माध्यम से। तो आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट और 226 कहता है हाई कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना। तो इस तरह से 12 का सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस समय संपत्ति का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। तो संपत्ति का अधिकार इस टाइम है ये पूछ रहा है, तो ये कानूनी अधिकार है और पता ही होगा आपको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे रिमूव कर दिया गया था, फिर ये कानूनी अधिकार में ही रखा गया है इसे। ये भी कई बार आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए जो अनुच्छेद बोलता है वो अनुच्छेद 17 के बारे में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है। तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान की है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। तो निवारक निरोध अधिनियम जो प्रतिबंध लगाता है वो क्या लगाता है, स्वतंत्रता पे लगाता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाना ये भी आएगा, बेकार पर प्रतिबंध ये भी रहेगा, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में काम करने पर प्रतिबंध ये भी आएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है। तो इसमें आप संपत्ति द्वारा जो नागरिकता है वो नहीं ले सकते हैं पैसे देके, बाकी सब जन्म से नागरिकता है, वंश से नागरिकता है और नागरिकरण द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है। तो सबसे ज़्यादा मुकदमे जो बाजी हुई है तो वो संपत्ति के अधिकार पे ही हुई है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। तो ये थे संविधान के प्रमुख 20 सवाल जो कि मैंने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट लगे उनको मैंने लिया है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इनको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।